Hello, my family. Welcome to अनोखी मोहब्बत। एक्चुअली ये वीडियो है रतन टाटा जी के लिए, सर रतन टाटा जी के लिए, जो अपनी लाइफ के एक लेजेंड हैं। मतलब मैं उनके बारे में जितना वर्ड्स कहूँ वो शायद कम है। मुझे आज बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ जब मुझे पता चला कि वो नहीं रहे। हालांकि सुनने में आया था कि रात के 12:30 बजे कुछ ऐसा उनका देहांत हो गया था। लेकिन इस बारे में मुझे आज सुबह ही पता चला क्योंकि कल मैं थोड़ा अपने में बिजी थी। कहते हैं ना कि काम कुछ ऐसा करो कि आपके जाने के बाद आपके घर वालों के अलावा भी और लोग रोएं। आज रतन टाटा सर के लिए मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू हैं। ऐसे इंसान जिन्होंने अपनी जीवन शैली को तो जी कर गए हैं। 86 इयर्स बहुत होते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया। और ऐसा नहीं है कि उनका देहांत एकदम अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुआ या फिर ये बोला जाए कि सडनली से हमें शॉक लगा, क्योंकि उनकी एज हो गई थी तो उस हिसाब से हमें पता था। और इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा ज़रूर, ये लिखा है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब जाते हैं तो आंखों में आंसू देकर जाते हैं। लास्ट टाइम मैं तब रोई थी जब लता जी चली गई थी। लता मंगेशकर एक लेजेंड थी, उनके जाने पे भी मुझे उतना ही रोना आया था जितना रोना मुझे आज रतन टाटा सर के जाने पे हुआ है। और मुझे रतन टाटा सर पर्सनली इसलिए पसंद नहीं है कि वो एक बिजनेसमैन है और वो चैरिटी करते हैं। मुझे रतन टाटा सर इसलिए भी पसंद है क्योंकि उनके जैसा दिल किसी का नहीं है। इतना बड़ा दिल होना और मतलब एक अलग ही लेवल के होना बहुत बड़ी बात है। मतलब अ, हम तो ऑर्डिनरी पर्सन है, वो लेजेंड्स थे। एक बोलते हैं ना कि हमने भगवान को नहीं देखा, क्योंकि भगवान हमारी आस्था में रहता है और कहते हैं कि मूर्ति पे विश्वास करो तो वो होता है। बट इस दुनिया में हमने रतन टाटा को हमारे भगवान के रूप में ही देखा है, क्योंकि उन्होंने ना सबका दर्द को समझा। एक ऑर्डिनरी पर्सन से, एक पुअर लेवल से, एक रिच क्लास, सबके चीज़ों को समझकर उन्होंने किया। हालांकि मुझे एक इंसिडेंट याद है कि एक ऑर्डिनरी पर्सन जब अपने बाइक पे बारिश के दिनों में भीग रहा था तो उनको ध्यान में रख के रतन टाटा ने नैनो कार निकाली थी, जो 1.5 लाख रुपए के अराउंड थी। और बहुत अच्छी थी कार, क्योंकि उस समय उन्होंने निकाला और ये सोचा कि एक ऑर्डिनरी भी पर्सन कार में घूमने का एक जज्बा रख सके। तो वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ सोचते थे, बहुत कुछ किया है उन्होंने। और उनका दिल जितना बड़ा है उतना दिल तो किसी का भी बड़ा नहीं होगा। और सेकंड थिंग्स, मुझे वो पर्सनली इसलिए भी पसंद है क्योंकि ग्रेट पर्सन कम विद अ ग्रेट हार्ट विद अ ग्रेट लव स्टोरी। उनकी लव स्टोरी भी बाकायदा काबिले तारीफ थी। मोहब्बत करो तो वैसे करो वरना करो ही मत। रतन टाटा ने जिस लड़की से अपनी मोहब्बत करी थी वो उनको नहीं मिली, तो 86 इयर्स तक उन्होंने किसी से शादी नहीं करी, किसी के साथ रिलेशन नहीं रखे, कुछ भी नहीं रखा। और वो यही मानते थे कि मेरे पास जो कुछ भी है मुझे लोगों को देना चाहिए। मतलब वो देने पे बिलीव करते थे और इसलिए अपना 60 से 70% वो चैरिटी करते थे। उनके जैसा लेजेंड ना कभी आया है ना कभी आएगा। और मैं इस जनरेशन से हूँ या मेरी नेक्स्ट जनरेशन आएगी या मुझसे पहले वाली जनरेशन, उसमें भी ये लेजेंड्स एक ही थे। कोई कोई आ नहीं सकता। नो वन कैन बीट अ रतन टाटा। इवन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके पास भी बहुत कुछ पैसा होता है लेकिन दिल इतना बड़ा नहीं होता खर्च करने के लिए। तो मैं आगे जाकर अपने बच्चों को भी ये कहानी ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि दो तरीके के लोग होते हैं इस जीवन में। एक जो अपने कर्तव्य में इतना ज़्यादा लीन होते हैं कि वो अपनी मोहब्बत को भी सैक्रिफाइस करने पे बिलीव करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने बेटे की शादी बहुत ज़ोरों शोरों से कराते हैं, जहाँ लोगों का शो ऑफ करना ज़्यादा पसंद है। जिनके पास पैसे तो बहुत होते हैं बट सिर्फ अपनी फैमिली, अपनी चीज़ों पे ही उड़ाना ज़्यादा जानते हैं। और कोई ऐसे होते हैं जो देश को ही अपनी फैमिली मानते हुए उनके लिए करना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर रतन जी को जाना ही था,
क्योंकि जीवन शैली सबकी लिखी रहती है एक टाइम तक। बट मैं सबसे ज़्यादा वरीड हूँ कि अब अब क्या होगा उनके जाने पर। मतलब वो हमारे देश के लिए इतना सब कुछ चैरिटी करते थे, सब कुछ करते थे, अब कैसे होगा, कौन करेगा, हमारी इंडिया की इकोनॉमी कितनी बुरी तरीके से गिरेगी, क्या होगा। यहाँ पे तो कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ लूटने ही चाहते हैं, अपनी जेब भरना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, और कुछ उनमें से थे जो सिर्फ देना जानते थे। तो आप बहुत वरीड वाली चीज़ है। और रतन सर, आपके लिए सिर्फ इतनी ही कहूँगी कि ना आपके जैसा कोई आया था, ना कल आएगा, और ना कभी कोई आ सकता है, क्योंकि कितने लोगों की औकात नहीं होती आपकी तरह काम करने की। एंड यू आर द नॉट अ ग्रेट पर्सन बाय योर बिजनेस, यू आर द ग्रेट पर्सन बाय योर काइंड हार्टेड एंड विद अ ग्रेट लव स्टोरी। मोहब्बत करो तो आपके जैसी करो, वरना करो ही मत। और इतना बड़ा दिल ना कभी था किसी का, ना कभी किसी का होगा जो आपने किया है। तो सर, हालांकि मैं आपको खड़े होकर सल्यूट कर रही हूँ बिल्कुल, कि आपने जो किया है वो बहुत बड़ी चीज़ है। अब मेरी तो ये एक्चुअली में ऑडियो जा रहा है, दिखेगा नहीं, लेकिन दिल से आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है और बहुत ज़्यादा है। और सर, एक लास्ट रिक्वेस्ट हमारी ये रहेगी कि आप जैसा महापुरुष फिर से जन्म ले और वही महान काम करे, क्योंकि हमने आज एक जेम्स को खोया है, लेकिन उस जेम्स को पाने की दिल से आज भी उतनी ही इच्छा है। तो आप फिर से जन्म लीजिए, हमारे इंडिया में ही जन्म लीजिए, और यहाँ फिर से वापस आइए सर। बस यही दिल से दुआ है। वी लव यू, रतन सर, वी लव यू रतन टाटा जी, वी लव यू अ लॉट, एंड रेस्ट इन पीस।